हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम फंडामेंटल कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं एक बार और आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है, तो इसी साल से जो BCA की एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो अब जो आपका पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हम उसी की क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस बना के दे चुकी हूँ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप में है। देखिए टोपोलॉजी जो भी हम नेटवर्क बनाते हैं उसका प्रारूप कैसा होगा उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो देखिए रिंग टोपोलॉजी, बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, ये सभी क्या है टोपोलॉजी के रूप हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिज में जोड़ा जाता है। ब्रिज में जब आपको दो पाथ जोड़ने होते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्रिज की। तो देखिए ब्रिज का जो उपयोग है वो लेन और लेन, ठीक है, लैंडमैन दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? प्रथम कंप्यूटर का वायरस का नाम क्या था? तो देखिए इस वायरस का नाम कीपर वायरस था। इसके बाद सी ब्रेन नाम का वायरस, इसको भी पहला वायरस माना जाता है। तो ये वायरस फर्स्ट आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से हमारा जो आंसर है वो है अल्टेयर AT00। ठीक है, ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो देखिए यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेटियम जो है ये नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है पेटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क जो है वो क्या है? देखिए जो रोम है वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का एक प्रकार है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो जो हार्ड डिस्क है वो होती है मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DSS के अंग हैं। DSS के अंग कौन कौन से हैं? डाटा एंड टूल एंड टेक्निक्स, सिस्टम, ये सभी DSS के क्या हैं? अंग हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वर्चुअल। देखिए वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी कि जो रियल नहीं है लेकिन रियल जैसा लगता है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। और वर्चुअल का मीनिंग होता है आभासी। ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी सहायता से सिर्फ सूचनाओं को बेचा अथवा खरीदा जा सकता है। और फिर क्वेश्चन है ई-कॉमर्स की भुगतान प्रक्रिया। तो हमारा जो आंसर है वो दोनों ही हो जाएगा कि इसकी सहायता से सिर्फ सूचना को बेचा अथवा खरीदा जा सकता है और ई-कॉमर्स के भुगतान की प्रक्रिया है। तो ये दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है? यहाँ जो टोपोलॉजी दी गई है इनमें से सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी है? तो देखिए स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो हम ज्यादातर सर्वोत्तम मानते हैं वो है बस टोपोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो अंकों को जोड़ने का ऑपरेशन किया जाता है। देखिए जो अंक होते हैं उन पे जो प्रक्रिया होती है वो CPU की ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट करता है? तो देखिए विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कौन कर रहा है? इंटरनेट। तो उस नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? दोबारा सुनिए क्वेश्चन, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भी भाग को हटाया जा सकता है? तो देखिए जो डिलीट कमांड है उसके द्वारा हम प्रोग्राम से किसी भी भाग को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीडिया में CD-ROM यानी कि कॉम्पैक्ट टेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी में निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो इसमें जो है रेंज है वो है 250 से 700 मेगाबाइट। कितनी है? 250 से 700 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? देखिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को भी कहते हैं, तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उनको क्या कहते हैं? उनको एप्लीकेशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संरचना की विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी ज्यादा है? अगर बात करें हम रिंग और स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो जो बस टोपोलॉजी है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता से बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता से बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? देखिए जो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंप्यूटर की भाषा है वो बाइनरी है, तो अगर हम उसको उसी की भाषा में अगर काम करेंगे, ठीक है, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, तब कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप का मशीनी भाषा जो कंप्यूटर की भाषा में है, आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तब आपको बीच में ट्रांसलेटर एक अनुवादक की जरूरत पड़ेगी जिसे कंपाइलर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता से बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? तो जो उसकी खुद की भाषा है, जो मशीनी भाषा है, जो बाइनरी भाषा है, अगर आप उसी में काम करेंगे तो उसको इजीली समझ में आ जाएगी, उसको किसी अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए बाइनरी सीखना किसी बच्चे का खेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला वाणिज्य रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था? यानी कि जिसमें अकाउंटिंग से संबंधित या मैथमेटिकल चीजें हो जाती थी, वो कंप्यूटर कौन सा था? तो उस कंप्यूटर का नाम था यूनिवेग। क्या था? यूनिवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक के प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं? देखिए अब तक के जो प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों ही क्या है? कंप्यूटर वायरस, ठीक है, कॉर्डरेड, निबाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, जो वेबसाइट्स होती हैं वो वेब पेजेस को मिलाकर बनाई जाती हैं। तो जो वेब पेजेस है उसका निर्माण कौन सी लैंग्वेज में किया जाता है? तो जो HTML में भी बनाई जा सकती है, बेसिक में भी बनाई जा सकती है, ठीक है। जो विजुअल बेसिक होती है उसमें भी हम वेब पेजेस का निर्माण कर सकते हैं, और जो HTML होती है यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं? वेब पेजेस का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण को कहते हैं। तो देखिए उसको कहते हैं हम सर्वर। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सर्वर पर स्टोर होती है। जब हम किसी ब्राउजर के द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर हमें उसका आंसर जो देता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है उस मैटर को वापस आपके पास लाकर। इस प्रोसेस को वैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए आप, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबद्धता करता है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गोपनीय रहे यानी कि सिक्योर रहे, उसको कोई आप थर्ड पर्सन ना देख पाए, तो आप उसके अंदर क्या प्रविष्ट करते हैं, क्या एंटर करते हैं? पासवर्ड। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीपर वायरस को डिलीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया? जो वायरस है ये क्रीपर वायरस, इसको डिलीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया? तो हमारा जो आंसर है वो टीपर। क्या है? टीपर नाम का प्रोग्राम बनाया गया था इस वायरस को हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? डाटा को देखना, जैसे कि हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? मॉनिटर के माध्यम से। प्रिंट करना किसके माध्यम से कर सकते हैं? प्रिंटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? देखिए आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हैं या
अभी तो वैसे हर जगह पर बारकोड का उपयोग किया जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट होते हैं आप खरीदते हैं उनकी वैल्यू जो है वो बारकोड जो मशीन आती है उसके द्वारा चेक किया जाता है। आपने प्रोडक्ट के पीछे देखा होगा बहुत सारी लाइंस बनी हुई आती हैं, तो असल में वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कब बना, कौन सा उत्पाद है, क्या है, कितनी उसकी प्राइस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। उसको रीड करने के लिए, उस कोड को रीड करने के लिए बारकोड मशीन का यूज किया जाता है और उस कोड के कितने अक्षर होते हैं तो उसके अंदर 10 अक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवेयर एक है। नेटवेयर क्या है? देखिए नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीपर वायरस का पता किस दशक के प्रारंभ में लगाया गया? जो कीपर वायरस था, ठीक है, उसका पता कब लगाया गया? 1970 में। कब लगाया गया? 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है? जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में क्या होता है? तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपाह वायरस किस वर्ष फैला? ये फैला था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग आता है, वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं की। क्या बोलते हैं? की। देखिए आज हमने 30 क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कल भेजूंगी। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। थैंक यू।